जा करके वहाँ जो आपकी पिटीशन पेंडिंग हैं उनको जा करके डिसाइड कराइए। इस दौरान दूसरी मर्तबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी। उसके बाद हम दोबारा क्रिमिनल रिवीजन लेकर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने दोबारा उनकी ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और तीसरी मर्तबा भेज दिया उसी जज साहब के पास कि आप दोबारा इसको सुन के केस को डिसाइड करें। अब जो जज साहब जिसके बारे में हमने बारहा शिकायत भी की, ट्रांसफर एप्लीकेशंस भी दी, उसके मुतासिब होने का भी कहा, उन्होंने पहला काम ये किया कि वो जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उनको फॉलो नहीं किया। दूसरा गलत काम ये किया कि 1 तारीख को हमने अपनी स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने जमा कराई 342 की। उसके अंदर उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं अपने गवाहान पेश करना चाहता हूं और गवाहान पेश करने की दरख्वास्त के लिए और लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के लिए 2 तारीख मुकर्रर हुई। 2 तारीख को 12 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी और उस लिस्ट ऑफ विटनेसेस के मुताबिक 12 साढ़े 12 के दरमियान उन्होंने कहा कि 1:30 बजे अपने गवाहान को ले आइए। जब हमने उनको रिटर्न में दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाहान इस 1 घंटे में नहीं आ सकते क्योंकि कुछ कराची में हैं या कुछ दीगर शहरों से हैं, तो हमें कम से कम 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए। लेकिन जज साहब ने 1:30 बजे ये फैसला कर दिया वक्त देने की बजाय कि जनाब ये गवाहान आपके केस से मुताल्लिका ही नहीं है, जो कि उनका ये अख्तियार नहीं था। केस के मुताल्लिक होने या ना होने का फैसला ये पहले तो जिसका वो गवाह होता है उसने करना होता है। दूसरी बात, जब गवाही आ जाती है तो फिर जज साहब उस गवाह के दिए हुई स्टेटमेंट और जिरा के मुताबिक फैसला करता है कि उसकी कौन सी प्रोविजन कानून के मुताबिक रेलिवेंट है, कौन सी प्रोविजन रेलिवेंट नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फरमाती है 3 तारीख को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देती हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें जुरिस्डिक्शन है, मेंटेनेबिलिटी है, लिमिटेशन है, ये ट्रांसफर है, ये सारे केसेस डिसाइड किए जाएं। जब हम जाते हैं आमिर फारूक साहब के पास तो वहां जब हमारे ये केसेस डिसीजन के लिए जाते हैं तो वो उन केसेस को दोबारा डिसाइड करने की बजाय फिर उसी जज को भेज देते हैं कि आप इसको जाकर के दोबारा डिसाइड कर लें। फैसला है 3 तारीख का, कॉपी ऑर्डर की मिलती है 4 की शाम को और 5 तारीख को सुबह सवेरे जब हम ये पिटीशन जमा करा रहे थे, एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन और बाकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब को मुंशी को नामालूम अफराद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से पिक कर लेते हैं, जिसकी शिकायत ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास राइटिंग में देते हैं। उसी दिन वो यहां सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसके बाद इस दौरान मेरा राब्ता होता है, मैं अपने मुंशी को भेजता हूं कि आप इनको हेल्प करो, फिर मेरे मुंशी को वहां हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से बाहर लेकर आ जाते हैं वो नामालूम अफराद। फिर उसके बाद जब इस सारी सूरत हाल से फारिग होके ख्वाजा साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं मैंने फैसला रिजर्व करके आधे घंटे में फैसला भी सुना दिया। जब फैसला लिखने के लिए आते हैं उस वक्त हमारे वकील साहबान मौजूद होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ही केस होगा कि जिसमें ना मुल्जिम है, जिसमें ना उनका वकील है, और उसको 12 बजे ही रिजर्व करके 12:30 बजे उसको सजा दे दी और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना वारंट ऑफ अरेस्ट अभी जारी हुआ, ना जजमेंट की कॉपी मिली,
जमान पार्क में लाहौर पुलिस पहुंच के दरवाजे तोड़ के इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है और 12 बजे से लेकर 12:30 के दरमियान आधा घंटे का वक्फा वो जज साहब 30 सफ़े का साइन शुदा फैसला 12:30 बजे आकर कहते हैं ये मैंने आधे घंटे के दरमियान फैसला लिख लिया। अब ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं आज पहली दफा ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की सरबराही में आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है और हम बजा तौर पर समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो फेयर ट्रायल का उनका राइट है, जो बुनियादी हक है, उससे उनको महरूम रखा, जो ड्यू प्रोसेस है आर्टिकल 4 उससे उनको महरूम रखा और जानबूझ के वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जल्दी में थे कि फिर ये भी तय हो गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 4 तारीख को ही एक जज साहब को चेंज करके इस जज साहब को हुमायूं दिलावर साहब को 4 तारीख को एक आर्डर कर दिया कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। 5 तारीख से ट्रेनिंग हो रही है वहां और 5 को ही उन्होंने लंदन जाना था। तो भाई एक शख्स ने इतनी जल्दी में था कि उसने फिर ये नहीं किया कि हाई कोर्ट के उन आर्डर्स और डायरेक्शंस को मान के उसका फैसला कर ले। उसने वो फैसला जो ऑलरेडी कर चुका था, जिसको हाई कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी थी, उसी पर रिलाय करके दोबारा कहा कि नहीं जी मैं ये सजा सुनाता हूं। तो ये सारी चीजें वाज़ेह करती हैं कि ये ज्यादती, इंसाफ का दोहरा मेयार, कानून का दोहरा मेयार, ये सब आपके सामने था, है। मीडिया ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, वकला ने भी देखा। आज जब बेंच के सामने आया तो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके वकील अमजद साहब जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को उसने खुद तस्लीम किया है कोर्ट के अंदर। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह उनके साथ इंसाफ होगा और इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। यह है सेटल प्रिंसिपल। लेकिन यहां इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हुआ बल्कि इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आया हुमायूं दिलावर साहब से। और फिर आपने देखा ये 7 तारीख को हमने अपील फाइल की, 8 तारीख को फिक्स हुई और 8 तारीख को हमने बड़ा रिक्वेस्ट की ये सारे ग्राउंड्स लेके कि आप इस फैसले को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, मैं 2 से 3 दिन लगाऊंगा या 4 दिन में फिक्स हो जाएगी। लेकिन पूरे 17 दिन बाद जाकर के कल फिक्स हुई और अब कल लगी हुई है सुबह मॉर्निंग में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुनासिब है कि वो अपना फैसला बता दें, कर दें और जो फिर फैसला आएगा उसकी रोशनी में कल 2 बजे यहाँ और उसके अलावा दलाइल दिए 15 मिनट तक मुसलसल वो बोलते रहे। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो इसको 2 दिन के लिए मुलतवी करते हैं। अगर फिर भी कल यही रवैया रहा तो सर उसके ऊपर आपका क्या एक्शन? अगर कल ये फैसला नहीं होता, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में फैसला करेगी। इसलिए हमें कोई इबाम नहीं है कि कल हाई कोर्ट इसमें फैसला कर देगी।